पिताजी की मृत्यु और मेरी नालायकी। उस समय मेरा 16वां वर्ष था। भगंदर की बीमारी से पिताजी के एकदम घाट पकड़ लेने की बात कह चुका हूँ। उनकी सेवा में माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं, ये 3 जने अधिकतर रहते थे। मेरा काम नर्स का शुश्रूषा करने का था। उनका घाव धोना, उस पर मलहम लगाना, दवा पिलाना और दवा को घर पर तैयार करना मेरा खास काम था। रोज रात को उनके पैर दबाना और अनुज्ञा मिलने या उन्हें नींद आ जाने पर मेरा सोने जाना, यह मेरा नियम था। मुझे ये सेवा बहुत ही प्रिय थी। याद नहीं कि किसी दिन मैंने उसमें चूक की हो। ये दिन हाई स्कूल के तो थे ही, अतः खाने पीने के बाद बचा हुआ मेरा समय स्कूल में अथवा पिताजी की सेवा में ही लगता था। उनकी आज्ञा मिलती और उनकी तबीयत ठीक दिखाई देती तो शाम को टहलने जाता था। इसी साल पत्नी गर्भवती हुई। यह मेरे लिए दोहरी लज्जा की बात थी। इसे मैं आज समझ सकता हूँ। एक तो ये कि विद्याभ्यास का काल होते हुए भी मैंने संयम न रखा, दूसरी यह कि मैं विद्याभ्यास के धर्म को समझता था और उससे भी अधिक माता पिता की भक्ति के धर्म को समझता था। वह यहाँ तक कि इस विषय में बचपन से ही श्रवण मेरा आदर्श हो रहा था, फिर भी मुझ पर विषय वासना सवार हो सकती थी। यहाँ तक कि रोज रात को इधर तो पिताजी के पांव दबाता रहता, उधर मन सोने के कमरे की ओर दौड़ा करता, और सो भी ऐसे समय जब स्त्री का संग धर्मशास्त्र, वैदिक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र तीनों के अनुसार त्याज्य था। सेवा से छुट्टी पाने पर मुझे प्रसन्नता होती और पिताजी के पांव छूकर सीधा शयनगृह में पहुंच जाता। पिताजी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। वैद्यों ने अपने लेप आजमाए, हकीमों ने मरहम पट्टी, मामूली हज्जाम वगैरह ने घरेलू दवाएं, अंग्रेज डॉक्टर ने भी अपनी अक्ल लड़ाई। उसने बतलाया कि नश्तर के सिवा दूसरा इलाज नहीं है। कुटुंब के मित्र वैद्य ने रोका। इस ढलती उम्र में पिताजी के नश्तर लगाना उन्होंने नापसंद किया। अनेक प्रकार की दवाइयों की बोतलें जो मंगाई गई थी व्यर्थ गईं और नश्तर न लगा। वैद्यराज होशियार थे, विख्यात थे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने नश्तर लगाने दिया होता तो घाव भरने में अड़चन न होती। नश्तर बंबई के उस समय के एक विख्यात सर्जन लगाने वाले थे, पर अंत निकट आ गया था, इसलिए ठीक कदम कैसे उठता। पिताजी बंबई से बिना नश्तर लगवाए तथा तदर्थ खरीदा हुआ सामान साथ लिए वापस लौटे। उन्होंने अधिक जीने की आशा छोड़ दी थी। कमजोरी बढ़ती गई और सब काम बिस्तर पर ही होने की नौबत आ गई। पर उन्होंने अंत तक इसका विरोध ही किया और उठने बैठने का कष्ट सहने का आग्रह करते रहे। वैष्णव धर्म का ये कठोर शासन है। बाह्य शुद्धि अति आवश्यक है, पर पाश्चात्य वैद्यक शास्त्र ने हमें सिखाया है कि मल त्याग और स्नानादि की सारी क्रियाएं बिछौने में पड़े पड़े ही पूरी सफाई से हो सकती हैं और रोगी को तनिक भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बिस्तर जब देखो तब साफ ही मिलेगा। इस तरह की सफाई को मैं तो वैष्णव धर्म का नाम ही दूंगा। पर इस समय भी पिताजी का स्नानादि के लिए बिछौने से उतरने का आग्रह देखकर मैं तो आश्चर्यचकित ही रह जाता और मन ही मन उनकी स्तुति किया करता। अवसान की काल रात्रि निकट आ गई। उस समय मेरे चाचा जी राजकोट में थे। मुझे कुछ ऐसा स्मरण है कि पिताजी की बीमारी बढ़ती जाने के समाचार पाकर वह आए थे। दोनों भाइयों में गाढ़ा प्रेम भाव था। चाचा जी सारे दिन पिताजी की खाट के पास ही बैठे रहते और हम सबको सोने की इजाजत देकर खुद वहीं पर जाते। किसी को यह आशंका तो थी ही नहीं कि यही उनकी आखिरी रात होगी, यूं तो डर हमेशा ही बना रहता था। रात के 10:30 या 11 बजे होंगे। मैं पैर दबा रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा, तू जा, अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयनगृह में पहुंचा। स्त्री बेचारी तो गाढ़ी नींद में थी, पर मैं कब सोने देता। जगाया। 5-7 मिनट गुजरे होंगे कि ऊपर मैं जिसे नौकर का जिक्र कर चुका हूं उसने किवाड़ खटखटाए। मैं धक से रह गया, चौंक उठा। नौकर बोला, उठो, बाजूजी ज्यादा बीमार हैं। ज्यादा बीमार तो थे ही, यह मैं जानता था, इसलिए इस ज्यादा बीमार का खास मतलब मैं समझ गया। बिछौने से एकदम कूद पड़ा। ठीक बताओ, क्या हुआ? जवाब मिला, पिताजी गुजर गए। अब मेरे पछताने से क्या होता था। मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुआ। पिताजी के कमरे में दौड़ा गया। सोचा कि मैं विषयांत न होता तो इस आखिरी घड़ी में वियोग मेरे नसीब में न आता और मैं पिताजी की अंतिम घड़ी में उनके पैर दबाता होता। अब तो मुझे चाचा जी के मुंह से ही सुनना था कि बापू तो हमें छोड़कर चल दिए। अपने बड़े भाई के परम भक्त चाचा ने अंतिम सेवा का सम्मान प्राप्त किया। पिताजी को अपने अवसान का संकेत मिल चुका था। उन्होंने इशारे से लिखने का सामान मांगा। कागज पर उन्होंने लिखा, तैयारी की जाए। ये लिखने के बाद अपनी बांह पर बंधा ताबीज तोड़कर फेंक दिया और सोने की कंठी को भी तोड़कर अलग कर दिया। क्षण भर में आत्मा उड़ गई। अपनी जिस शर्म का संकेत मैंने पिछले प्रकरण में किया है वह यही है, सेवा के समय भी विषय की इच्छा। इस काले धब्बे को मैं आज तक न धो सका, भूल न सका और सदा यह मानता रहा हूं कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी भक्ति असीम थी, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, पर उस सेवा के समय भी मेरा मन विषय को नहीं छोड़ सकता था। यह उस सेवा में अक्षम्य त्रुटि थी। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालक मानते हुए भी विषयांध माना है। इससे छूटने में बहुत समय लगा और छूटने के पहले बहुत धर्म संकट भी सहने पड़े।
अपनी इस दोहरी शर्म के प्रकरण को पूरा करने के पहले ये भी कह देना चाहता हूँ कि पत्नी को जो बच्चा पैदा हुआ वह दुनिया में 2-4 दिन ही रहकर चल बसा। दूसरा परिणाम हो भी क्या सकता था। जो माता पिता या बाल दंपति चेतना चाहें वे इस दृष्टांत से सबक लें।